हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना देर किए चलते हैं आज की आपकी रीडिंग, आपकी डिवाइन गाइडेंस और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। चलिए चलते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है, क्या निकल कर आती है, किस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और हार आपने माननी नहीं है। किस चीज़ से हार नहीं माननी है? किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी है। पता है, ज़िंदगी है तो जीना तो है ही। तो देख लेते हैं आपके लिए किस तरह की गाइडेंस भी आ रही है कि नहीं। 1 2 एंड 3 ओम गंगणपतये नमः। गणेश जी का सबसे पहले कार्ड मैंने जो सीधा किया वो गणेश जी का है। गणेश जी आपकी जय हो। तो बात करते हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की एनर्जी भी साथ में क्या रहेगी। विघ्नहर्ता गणेश जी आपके सभी प्रकार के विघ्न हरें और इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लिए लाए। लव इनफाइनाइट चैनल से यस आ चुके हैं कार्ड्स। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। द नंबर 1 इज अ ब्लेसिंग ऑन ए होम कमिंग। यस, आपका पार्टनर हो सकता है कि वापस घर आ रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है कि आप रीमैरिज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर से ही आप रीमैरिज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम से मिलने का कोई संकेत है या वो कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये पक्का है 4 कार्ड कि एक बार मिलना, रीयूनियन, ब्लॉसम, फूल खिलना, एक सूखापन खत्म होना, ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गणेश जी तो है ही। अब ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट, इस समय में आपको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। अब वो सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से है, एंजल्स की तरफ से है। यहाँ पे देखेंगे हॉर्स भी है और एक योद्धा भी है। तो योद्धा एक आप अपनी लाइफ के अपने योद्धा हैं ही, है ना? आप अकेले ही निडर होके चलते जा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं कि मैं हार नहीं मानने वाला या मानने वाली। इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। अब तक आपने अपनी लाइफ में अकेले ही सब लड़े हैं। देख रहे हैं ना, आप जीत कर पूरी तरह से एक मैच्योर्ड वे में बाहर निकल कर आ गए हैं एक बहुत युद्ध से। एक वो युद्ध इंटरनल युद्ध भी हो सकता है, बाहरी युद्ध नहीं है कि आप सोल्जर ही हैं। इंटरनल युद्ध की आपके लाइफ में जो चल रहा है ना, उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। माय गॉड, अगेन होम। यहाँ देखिए, होम कमिंग एंड हियर इज होम, अ ब्लेसिंग ऑन ए होम। ऑप्शन नंबर 10, ओ सॉरी, कार्ड नंबर 10। कार्ड नंबर 10 आपके लिए बोल रहा है कि यस, हो सकता है 10 नंबर आप बहुत देखते हो, 444 या 44 नंबर बहुत देखते हो। पुरानी अंधेरी रातें सब चली गईं, अब कुछ नया है। यहाँ डव है, एग्स है, नेस्ट है, बटरफ्लाई है, ग्रीनरी है। हो सकता है कि आपने अपने हार्ट चक्र पे बहुत अच्छा काम किया हो, इसलिए आपको ब्लेसिंग मिल रही है। बाकी अभी ये देखेंगे कि डीएम क्या कहते हैं। अच्छा बुरा वट जो भी होगा वो भी देखेंगे, है ना? ब्यूटीफुल। और ये भी हो सकता है कि फॉरेन जाने का आपके कुछ चांसेस हो रहे हो। यहाँ मैरिज नहीं तो फॉरेन में जाके कुछ मैरिज, कुछ ऐसा ट्विन फ्लेम से कमिटमेंट, या यहाँ शादी करके ट्विन फ्लेम के साथ कहीं सेटल होना, या आपकी अपनी ही मैरिज सेटल होना जिसको आप चाहते हैं। ओ माँ, जय माँ काली। काली फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सर्व। इस समय में रियली 2024 आज का दिन से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स मिल ही रही हैं। जय माँ काली, जय श्री गणेश। देखिए, इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में है, किसी भी तरह से घबराने की बात है ही नहीं। ओहो! देखती हूँ मैं फिर आज क्या डीएम क्या कहते हैं। ओह यस, ओडिन, साइकिक इनसाइट, इस समय में साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत हैं। बाहर से चाहे आप कितने ही दुख तकलीफ में आपके आपका रंग रूप बिगड़ गया हो, शारीरिक संरचना बिगड़ गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हों, ऐसा हो सकता है। आपको लग रहा हो कि यार स्किन का टोन ही ख़राब हो गया, स्किन ही गड़बड़ हो गई, स्किन कलर ही ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब जो आपको पसंद नहीं है। कुछ ऐसा रैशेस हो गए, टैन हो गया, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया। इट्स ओके, इट्स ओके। शरीर है, नश्वर चीज़ है, वो कुछ गड़बड़ भी हो गए देन इट्स ओके, होता है। बहुत चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिज़िकली आपको खुद को अच्छा महसूस नहीं करवाती हैं, इट्स ओके। लेकिन आपकी सोल तो मैच्योर हो गई, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ तो बढ़ गई। ओह माय गॉड! ईश्वर का धन्यवाद है, एंजल्स का धन्यवाद है, आपके पार्टनर का वापस आने का है, ट्विन फ्लेम के वापस आने का है, कम्युनिकेशन का है, रीयूनियन का है, मैरिज का है, बच्चों का है, होम का है। हो सकता है कोई नया घर आप बनाएं, ऐसा हो सकता है। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इज, व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन।
आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसको फ़ॉलो करने का है आपने बस, और किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना। ना डीएम को, ना किसी चीज़ को, है ना? आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है वो चीज़ को फ़ॉलो करना है बस। और भगवान की कोई कोई डिवाइन ऑर्डर, जैसे कि सम टाइम पता है क्या होता है? ड्रीम में आप सोते हैं तो एकदम से इस तरह का कुछ डिवाइन ऑर्डर आता है कि कुछ मत लेके जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा, बस इतना ही। और आप मंदिर देख रहे हो, पूजा करते हुए देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को हँसते हुए देख रहे हो, ढेर सारे दिए जलते हुए देख रहे हो। मतलब ये मैं बता रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा इस तरह का कभी-कभी देखने को मिलता होगा आपको। माँ काली का रूप देखते होंगे, नाच नृत्य करते हुए देखते होंगे, है ना? इस तरह का कुछ लॉर्ड्स की आपकी मूर्तियाँ देखते होंगे, कुछ ऐसा कि जिसमें कि पूजाएँ हो रही हैं मंदिर में, आपका जो है क्या कहते हैं, चर्च में है, मस्जिद में है, वहाँ पर आप मस्ती में हैं, सब लोग झूम रहे हैं, खुश हैं, आपको देख के तालियाँ बजा रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा। अगर आप ड्रीम में देखते हैं या मीडोज़, ग्रीनरी घास जैसे कश्मीर का होता है ना, वो मीडोज़ होती है, तो उस तरह के सीन आप देखते हो। इस तरह के डव्स देखते हो, एग्स देखते हो सपने में, एग्स। हुँ, एग्स हैच होते हुए देख रहे हो आप ड्रीम में, तो समझ लीजिए न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली है। मैरिज, चिल्ड्रन, होम डेफ़िनेटली है ही है। माय गॉड! चलिए देख लेते हैं डीएम कहते क्या हैं आपसे। आई डोंट नो हू आई एम एनीमोर, फील लोनली, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। यू वर राइट, तुम बिल्कुल सही थी। काश मैं तुम्हें समझ पाता, और काश तुम मुझे समझ पाओ। मैंने वाक़ई बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन इस समय में मैं बहुत अकेला हूँ। होने दीजिए अकेला, ठीक है ना? आपको बहुत ज़्यादा दया करने की इस समय में ज़रूरत नहीं है। उम, आप कहिए कितना रूडली बोल रही है। सच बता रही हो, प्रैक्टिकल वे भी बता रही हूँ। ये नहीं कि ओह माय गॉड वो लोनली है, चलो, चलो फ़ोन फ़ोन मैसेज कर दिया। आप उनके ईगो को बूस्ट करते हैं ऐसा करके, और अपने आप को डिग्रेड करते हैं। डेफ़िनिटली जो होने वाला है उसको होने दीजिए ना ईज़िली, क्या ज़रूरत है? ओके, कार्मिक टू सेल्फ, कार्मिक लोग जिन लोगों ने आप दोनों को अलग करने के काम किए, डिवाइन काउंटर पार्ट्स को हर संभव अलग करने का काम मैंने किया जेलेसी के कारण। अब मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, कार्मिक कोई भी हो सकता है। अपना कर्मा भुगत रहा या रही हूँ। मैं यही डिज़र्व करता या करती हूँ। यानी कि कार्मिक को भी सबक मिल गए हैं। उन कार्मिक लोगों को भी बहुत सबक मिल गए हैं, बहुत पेड़े पड़े हैं। भगवान की लाठी जिसे कहते हैं ना, जिसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती बड़ी ज़ोर की है। वो लाठी टीएम को तो पड़ी पड़ी है, कार्मिक लोगों को भी पड़ी है। कार्मिक टू सेल्फ, ओके अगेन कार्मिक, सभी एविल आई प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी अप्लाई कर ली। थोड़ा पॉज आता है, बट डिवाइन फेमिनाइन फिर से ग्रो करती है। लगता है अब मेरा कंट्रोल उस पर से उठ गया है। क्यों? अच्छी बात है ना, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है ना। हो सकता है आपने खूब माँ तारा की, माँ काली की इस तरह से पूजा की हो, माता दुर्गा की, भगवान गणेश को ध्याया हो, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा हो, मतलब कि पूजा पाठ हवन ये सब करना करवाना, ये कुछ भी नहीं छोड़ा होगा आपने इस वजह से। यस, और देख लेते हैं। मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन कहते हैं आप, मैं अपने झूठों को ही, जितना भी इन्होंने झूठ बोले, लाइज किया, ठीक है, उनको ही मैं सच साबित करता रहा। नहीं नहीं, तुम सही मानो, वो सही हैं, ये हैं वो हैं, तुमसे ही कंपटीशन में करता रहा। सारी दुनिया के आगे तो ये सोचता रहा भाई ठीक है, लेकिन तुमसे कंपटीशन करता रहा, बजाय के कंपेनियनशिप निभाने के। मुझे तुम्हारा साथ देना था, तुम्हारे साथ कंपटीशन नहीं करना था। अब ये इनको समझ में आ रहा है। मुझे लगता था मैं सही हूँ, पर मैं वाक़ई सही नहीं हूँ। आई हैव डिसाइडेड आई डोंट वांट टू सफ़र इन साइलेंस। अब मैं साइलेंस में अब बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं बढ़ना चाहता हूँ। और ज़्यादा साइलेंस में मैं नहीं रह सकता, ये साइलेंस मुझे ही खा रहा है। तुम पता नहीं कैसे अकेली रह लेती हो, ये दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। आई एम सो सॉरी आई प्रोजेक्टेड माय इनसिक्योरिटीज़ ऑन यू। तुम्हारे ऊपर मैंने, मेरे अंदर जो डर थे, जो इनसिक्योरिटी थी, वो तुम्हारे ऊपर थोप दिया मैंने। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम करके मैंने एक सुंदर कनेक्शन को तोड़ दिया। अवेकनिंग हो सकता है उनकी हो चुकी हो, कई लोगों की तो चल रही होगी, लेकिन हो सकता है ये रीडिंग जस्ट आपके लिए हो, क्योंकि आपने बहुत बहुत ज़्यादा दुःख सहे हैं, तपस्या करी है। ये तपस्या का ही फल है कि वो वापस आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, आई हैव बीन अ लॉट ऑफ डिवाइन टेस्ट्स। यहाँ मिस्टेक हो गई, डिवाइन टेस्ट है कि टेस्ट मैं बहुत ज़्यादा दे चुका हूँ। भगवान ने मेरी बड़ी परीक्षाएँ ली है। मैं कह रही हूँ ना, डिवाइन की लाठी जिसे कहते हैं ना, वो पड़ती है, उसमें आवाज़ नहीं होती। वो कर्मा ये कार्मिक लोगों को भी मिला है, डीएम को भी मिला है।
दिस टेस्ट टॉर्न मी इन अ वे दैट आई नेवर फेल्ट बिफोर। ऐसा तोड़ दिया है इन टेस्ट ने मुझे कि ऐसा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। बहुत घबराए हुए हैं, तकलीफ में है। एक प्यासे को प्यास पानी की ज़रूरत है ना, वो वाली चीज़ है, तड़प। बट फ्रॉम इनसाइड माय सेक्रेड लव इज़ फॉर ओनली ओनली। लेकिन मन से, सोल से मेरा जो पवित्र प्रेम है, वो सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही, सिर्फ़ तुम्हारे लिए है। तो मैं वापस आने को तैयार हूँ। जैसा कहो वैसा रहने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हूँ। जैसा तुम कहो साथ में रहने के लिए या और भी चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वही मैं कह रही हूँ, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपने बहुत कुछ देखा है और अपने शरीर पर, अपने कैरेक्टर पर बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। लेकिन भगवान ने आपका साथ नहीं छोड़ा। ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपका मिलन जल्द से जल्द हो। जय माँ काली, जय श्री। धन्यवाद।